दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम 2025, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम देखिए लगभग 10 वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम सभी 10 साल तक के प्रश्न पत्र तो हल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बुकलेट को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बुकलेट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप शामिल हो रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस साइड इसे लगा देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, भाई सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है, उनकी भाषा को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। सी ऑप्शन है, इसमें 3 नंबर देखिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। डी ऑप्शन है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प क्यों गलत है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखना। देखो यहाँ पे लिखा है हतोत्साहित। जब हतोत्साहित करता है तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। वर्गीकृत, तो वर्गीकृत करना नहीं है। ठीक है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। इससे बेहतरीन जवाब देखिए 4th वाला है। चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, उनके भाषाई ज्ञान को महत्व देता है या तथा उनका उपयोग करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अपने लोग रोज़ाना अब एक बुकलेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली एक बुकलेट को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। बी ऑप्शन है, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। सी ऑप्शन है, शिक्षकों द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। और डी ऑप्शन है, देखिए चौथा वाला ऑप्शन है, उन्हें अतिरिक्त समय देने पर। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है वो निर्भर करता है किस पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल सही है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सबसे सकारात्मक, सबसे पॉजिटिव जो जवाब है वो 2 का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। जो तरीका उपयुक्त नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। बी ऑप्शन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। सी ऑप्शन है, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। डी ऑप्शन है, देखिए चौथा वाला, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। तो देखो, क्वेश्चन जब नेगेटिव है तो इसका जवाब भी नेगेटिव होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। ए ऑप्शन है सृजनात्मक, बी ऑप्शन है प्रत्यास्थी, सी ऑप्शन है विकलांग और डी ऑप्शन है डिसलेक्सिक।
तो यहाँ पे देखो अलग अलग सोच की बात कर रहा है, तो जहाँ सी बात है ये क्या है, क्रिएटिव है, यानी क्या है, क्रिएटिव, यानी ए वाला ऑप्शन सृजनात्मक बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है आपका, क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल कराने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। यहाँ पे देखो लिखा है नहीं करता है। तो ए ऑप्शन है सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग। बी ऑप्शन है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन है यहाँ पे किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। और डी ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, कह रहा है शिक्षकों द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो आज ही मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो देखो वहीं से ये क्वेश्चन आ गया कन्वर्जेंट। यहाँ पे देखो इसे इंग्लिश में थोड़ा सा देख लिया करो। तो ये वाला दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। आज वाली जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, अभिसारी चिंतन अच्छे से देख लो। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कॉमन टॉपिक है वो, इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका, ये विलियम मैकडूगल का नाम आपने सुना होगा। ये वहीं से क्वेश्चन है 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया है कौन सा संवेग है, ये पूछा है कौन सा संवेग है। तो ध्यान ये संवेग नहीं है, उत्तेजना संवेग नहीं है, स्मृति संवेग नहीं है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या है, डर। जो डर है ये क्या है, एक संवेग है। तो विलियम मैकडूगल को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। देख लीजिए ये सीटेट का ही पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 10 वर्ष तक के सीटेट के पेपर मैं आपको सभी सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो लेवल 1 के हों चाहे वो लेवल 2 के हों। अब हर दिन एक पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा, 30 प्रश्न आपको हर दिन कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ए ऑप्शन है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। सी ऑप्शन है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। और सी ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो देखिए सबसे जो सटीक और सबसे अच्छा जो जवाब है वो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। ए ऑप्शन है पाठ्यक्रम को समय पर, यानी जो पाठ्यक्रम होता है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सी ऑप्शन है इसमें कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। और डी ऑप्शन है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना है। देखो जहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात होगी तो वो क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। जहाँ अनुशासन की बात होगी वो भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और जहाँ पे देखिए दोहराने की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है यहाँ पे, वो है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए ए ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बहाल लाया जाता है।
बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। सी ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। चलिए चौथा ऑप्शन पढ़िए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो। कैसी हो? ओपन एक्टिविटी। आज ही मैंने जो वीडियो पर आपको कराया है अपसारी चिंतन, उसमें ये बात की चर्चा हुई है। उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तथा शिल्प में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। चलिए किसी प्रकार से अगर आपको इसमें तुक्का मारना हो तो तुक्का कैसे मारोगे, मैंने आपको बता भी रखा है। जब कोई आंसर आपको ना आता हो तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो पॉजिटिव दिखे, वही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये तुक्का ट्रिक यहाँ पे काम आपकी कर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। सी ऑप्शन है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। चौथा ऑप्शन है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम एकरूपता बनाए रखते हैं। तो सबसे अच्छा जो जवाब है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से क्या है, एक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए एनसीएफ 2005 को आप नहीं छोड़िएगा। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन 100% पेपर में छपता है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ए ऑप्शन है रचनावाद, बी ऑप्शन है संज्ञानवाद, सी ऑप्शन है मानवतावाद, डी ऑप्शन है व्यवहारवाद। तो देखो अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे सभी उपस्थिति में नियमित हों। बी ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। डी ऑप्शन है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि वे शिक्षक से क्या करते हैं, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या आया है समझो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है या उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सी ऑप्शन है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। डी ऑप्शन है शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पे व्याख्या की जा रही है, बिल्कुल गलत है। मूल्यांकन, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, परीक्षा बिल्कुल गलत है। ये वाला ऑप्शन पहला वाला भी पॉजिटिव है और सबसे अच्छा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन कह रहा है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षकों को निर्देश देने में। बी ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। सी ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चौथा ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए।
तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो शिक्षक को निर्देशन यानी गलत है, रटकर रटना नहीं है, रटना जहाँ पे आए गलत है, नेगेटिव है, चुप्पी साधे रहना ऐसे ही नेगेटिव हो गया। तो आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आया है आपका पर्यावरण एवं वंशानुक्रम से। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, ये मैंने करा रखा है। वंश आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। बी ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के मातृभाषा में, बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो केवल है, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया। तीसरा है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पहलू अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने के लिए बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो जहाँ पे देखिए आनुवांशिकता और पर्यावरण, आनुवांशिकता प्लस पर्यावरण दोनों का मिला जुला रूप होगा, वही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांत का। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत का नहीं है। तो पियाजे का सिद्धांत का नहीं है वो आपको चुनना है। देखिए, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर सक्रिय क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। चौथा ऑप्शन है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दूसरा और तीसरा और चौथा ये तीनों जीन पियाजे से संबंधित हैं, लेकिन जो पहला वाला है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व प्रक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। दोस्तों, जीन पियाजे का ये क्वेश्चन है। जीन पियाजे को अच्छे से आप पढ़िएगा, और मैंने आपको आज का जो टॉपिक है वो जीन पियाजे का ही कराया है। तो ए ऑप्शन देखिए क्या है, अहमयनता। दूसरा ऑप्शन है अनुत्क्रमणता। सी ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। देखो, पूर्व संक्रियात्मक विचार की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रतीकात्मक विचार का विकास होगा। ठीक है, जिन छात्रों ने आज की वीडियो देखी है तो समझो उनका बिल्कुल क्वेश्चन पक्का फंसेगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए ऑप्शन है, यह समय बिताने का एक सुगम तरीका है। बी ऑप्शन है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। और डी ऑप्शन है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो देखो, यह समय बिताने का एक सुगम तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो देखो, ये पहला वाला ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। आज ही आपको क्वेश्चन कराया है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन में बताया गया है कि एक समस्या होगी, उस समस्या को विभिन्न तरीकों से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तीसरा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। चौथा ऑप्शन है, सही जवाब क्या है। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखो,
प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है देखिए करके सीखना, जिस विकल्प में करके सीखना होगा प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि में भी क्या है करके सीखना है। सहयोग से सीखना, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सबसे उचित और सबसे अच्छा विकल्प है और ये सही भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बी ऑप्शन है जीवन सच्चा शिक्षक है। सी ऑप्शन है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, यानी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आ गए आपके कोहल वर्ग। कोहल वर्ग से 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोहल वर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिए और मैंने ये वाला जो टॉपिक है वो करा दिया है, ठीक है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बी ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। सी ऑप्शन है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक प्रवृत्ता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। चौथा है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और तुक्का ट्रिक में मैंने आपको बता रखा है, 4 ऑप्शन में कुछ भी आपको समझ में ना आए तो सबसे जो बड़ा ऑप्शन हो पॉजिटिव हो वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आपकी तुक्का ट्रिक भी काम कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आ गया आपका वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की को आप 100% पढ़िएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। सी ऑप्शन है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। चौथा ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो दोस्तों पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तुक्का ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन वही आंसर होगा। तो यहाँ पे तुक्का ट्रिक भी आपकी काम कर रही है अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। और देखो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तो आप बना ही लोगे, सरल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन देखिए सामाजिकरण से आया है दोस्तों। सामाजिकरण वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, काफ़ी अच्छे से कराया है। देखो बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ए ऑप्शन है संस्कृति, बी ऑप्शन है ट्यूशन, सी ऑप्शन है मीडिया और डी ऑप्शन है सामाजिकरण। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ट्यूशन। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। मैं आपको 10 वर्ष तक के सभी प्रश्न पत्र हल करा दूंगा, ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। बी ऑप्शन है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं है। सी ऑप्शन है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसलिए क्या है, पक्षपाती हैं। और चौथा ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही है वो तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या है, पक्षपाती हैं। तुक्का ट्रिक आपकी यहाँ पे भी काम करेगा। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, सबसे पॉजिटिव आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो तुक्का ट्रिक आपकी यहाँ पे भी काम कर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया है बहुबुद्धि सिद्धांत से है दोस्तों, हार्वर्ड गॉर्डनर का। मैंने ये भी आपको टॉपिक करा दिया है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहा जाता है। एकाधिक का मतलब ये है कि जिसमें एक से अधिक टाइप की बुद्धि पाई जाती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। बी ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। सी ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो एकाधिक की बात कर रहा है, ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो भाई बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यानी चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपका मूल्यांकन से, मापन तथा मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। तो ए ऑप्शन है, देखिए इसमें आवर्धिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। बी ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतरालों को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। सी ऑप्शन है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। भाई मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, मूल्यांकन इसलिए तो किया जाएगा कि बच्चे की प्रगति और उसकी उपलब्धि को स्तर का पता लग पाए। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। चौथा पढ़ लेते हैं, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीतियों का चयन करने में। तो ये भी आपका गलत आंसर है, तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोस्तों कल ही मैंने आपको टॉपिक कराया है CCE मैंने आपसे कहा था 100% पेपर में छपेगा और देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। बी ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प है इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। चौथा विकल्प है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो देखिए यह पहला वाला समझो, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, सही है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, दूसरा वाला गलत है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनुवांशिकी तथा वातावरण टॉपिक से पूछा गया है। बच्चों में प्रतिभाशालता के कारण हो सकती है। तो ए ऑप्शन है सफल माता पिता, बी ऑप्शन है एक अनुशासित दिनचर्या और डी ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। जहाँ पे मैंने कहा था आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की चर्चा होगी, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये लाइन बिल्कुल 100% आप याद करके रखिए, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने एक पेपर CDP के 30 क्वेश्चन यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के मैंने आपको 30 प्रश्न आज एक बुकलेट मैंने सॉल्व करा दी। इस प्रकार से आपकी 10 बुकलेट हैं, ठीक है, 10 साल के 10 बुकलेट हैं, सभी मैं आपको रोजाना एक एक करा दूंगा। यानी इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सभी के मैं आपको प्रीवियस ईयर के PYQ करा दूंगा। तो आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।